हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे नए चैनल सीजी ऑल एग्जाम के अंदर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा सामान्य ज्ञान अध्ययन। सामान्य ज्ञान अभी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए 2016 के सामान्य ज्ञान के प्रश्न मैं लेकर आया हूं आपके लिए। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न हैं वो सामान्य ज्ञान जो 2016 में पूछे गए हैं तो उसका मैं पूरा डिटेल आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, और उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं अब एग्जाम में 2017 में, यानी कि 2018 फरवरी में होने वाला है वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही एक बात कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सा लाल कलर का बटन है, इसे दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सीजी ऑल एग्जाम। और अभी तक भार्गव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो भार्गव क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके सामने जो बेल का आइकन है इसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, लाइक करना तो बनता है। अगर नहीं समझ में आता, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके अंदर में पहला जो क्वेश्चन है वो है कि देखिए पढ़िए, कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो इसका सही आंसर है कि धौलावीरा में क्या प्राप्त हुए थे, 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल में भार्गव क्लासेस पे, वहां जाके आप चैनल लिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, इससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या है, धौलावीरा। दूसरा क्वेश्चन है कि हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर किस स्थान पर अकबर को राजगद्दी पर बैठाया गया है। मुगल काल का भी पूरा का पूरा वीडियो अभी के अभी हमने बनाया था, जिसको आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मुगल काल का पूरा क्या मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर भी वहां पर भी बताया कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो हुमायूं की मृत्यु, तो हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी, हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556। तो 1556 में किसको राजगद्दी पर बैठाया गया, अकबर को। महज 14 साल की उम्र में इसको राजगद्दी पर बैठाया गया था। ठीक है, किसको बैठाया गया था, अकबर को। 14 साल की उम्र में 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के साथ में 14 वर्ष, मात्र 14 वर्ष की उम्र पर गद्दी पर बैठा था। कहां पर बैठा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कहां पर बैठा, तो कलानौर। ठीक है, कहां पर बैठा, तो कलानौर, ये याद रखिएगा, कलानौर में बैठा। ठीक, 14 वर्ष की उम्र में। ठीक, तो ये चीज को आपको याद रखना है। और अकबर कौन था, तो अकबर हुमायूं का बेटा था। ठीक, और हुमायूं के पिता कौन था, तो बाबर था, जो मुगल का संस्थापक था, मुगल साम्राज्य का। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। ठीक, तो याद रखिएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी मुगल काल से ही है। शाहजहां के लेखक कौन थे, तो शाहजहां के लेखक थे इनायत खान। ठीक है, औरंगजेब के काल में इन्होंने ये बुक लिखी थी और औरंगजेब का वर्णन भी किया था। किसने किया था, इनायत खान। अब शाहजहां जो थे वो कौन से नंबर के थे, तो देखिए पहले नंबर में कौन थे, बाबर। दूसरे में कौन थे, हुमायूं। फिर हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, और जहांगीर का बेटा कौन था, शाहजहां। यानी 5वें नंबर का मुगल बादशाह था शाहजहां। ठीक, इसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। ठीक है, या कौन था, आगा खां। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1906 में। ठीक है, अक्टूबर 1906 में। किसने किया था, तो आगा खां ने किया था। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिएगा, कब किया था, तो 1906 में। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। सबसे पहली बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यह की गई थी 28 दिसंबर 1885। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कहां की गई थी, तो बंबई में की गई थी, यह भी याद रखिएगा। और बंबई में भी कहां की गई थी, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कहां किया था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्थापना की थी एओ ह्यूम ने। ठीक है, ये भी याद रखना है, किसने की थी, एओ ह्यूम ने। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे इसके प्रथम अध्यक्ष, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बनर्जी इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। अब देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा था, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक, अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखिए कई बार पूछा गया कि सरोजनी नायडू कौन है, तो सरोजनी नायडू जो थी वो उत्तर प्रदेश की पहली क्या थी, राज्यपाल थी। ठीक है, याद रखिएगा, पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी कौन, सरोजनी नायडू। और उसी प्रकार सुचिता कृपलानी के बारे में भी पूछा जाता है, तो सुचिता कृपलानी जो थी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, यह भी याद रखिएगा, कौन, सुचिता कृपलानी। तो ये 3 नामों के बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सरोजनी नायडू वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की पहली, और पहली सुचिता कृपलानी मुख्यमंत्री बनी थी, और भारत की भी पहली मुख्यमंत्री थी कहां की, उत्तर प्रदेश की, सुचिता कृपलानी। उसके बाद में छठवां क्वेश्चन है कि जत्रा उरांव किस वर्ष ताना भगत आंदोलन किया था, तो जत्रा उरांव को जत्रा
भगत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जतरा भगत। ठीक है, जतरा उराव को जतरा भगत के नाम से भी जाना जाता है। और ये किया गया था 1912 से 14। ठीक है, 1912-14 में क्या किया था उन्होंने? ब्रिटिश राज और जमींदारों के खिलाफ क्या किया था? अहिंसा आंदोलन किया था। ठीक है, किसके खिलाफ? ब्रिटिश राज और अहिंसा किसके? जमींदारों के खिलाफ अहिंसा आंदोलन किया था। इसी को देखकर गांधी जी ने भी 1942 में अहिंसा आंदोलन किया था, भारत छोड़ो वाला। ठीक है, तो कब किया गया था? देखिए 1912 से 14 में किया गया था, तो यहां पर सही आंसर क्या आएगा? 1914, जतरा उराव के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि बंबई के किस मैदान में पारित किया गया भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। तो कौन से मैदान में किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942। ये याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? 1942। तो ये याद रखिएगा, अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। और इसमें क्या कहा गया था गांधी जी ने? अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, और कौन से मैदान में हुआ था? तो ये हुआ था ग्वालियर टैंक। कहां पर? बंबई में, ग्वालियर टैंक। ठीक है, अब उसके बाद में है रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक रायपुर में कौन था? तो ये था रामचंद्र। ठीक है, उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है कि सिहावा नगरी में जनवरी को कौन सा सत्याग्रह किया गया था? सिहावा नगरी में, सिहावा नगरी में जनवरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? तो यह किया गया था जंगल सत्याग्रह। ठीक है, कौन सा सत्याग्रह? तो जंगल सत्याग्रह। सिहावा कहां है? तो धमतरी, धमतरी। ठीक है, सिहावा कहां है? धमतरी। अब यहां क्या किया था? सरकार द्वारा बनाए गए नए वन कानून तथा बेगारी व अल्प मजदूरी में कार्य करने के लिए विवश किए जाने हेतु क्या किया था? ये सत्याग्रह किया था। इसको जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। और इसमें नेतृत्व किया था, उनका नाम भी याद रखिएगा, किसने किसने नेतृत्व किया था? तो नेतृत्व किया था बाबू घीटेलाल ने, बाबू घीटेलाल श्रीवास्तव। बाबू, ये भी पूछा जाता है क्योंकि बाबू घीटेलाल, ठीक है, घीटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा, इन लोगों ने क्या किया था? ये किया था। उसके बाद में देखिए क्या था, एक और देख लीजिए, नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह आप सभी जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था। साबरमती आश्रम से दांडी मार्च निकाला था। ठीक है, तो ये चीज को भी याद रखिएगा, नमक सत्याग्रह में कभी कभी पूछ लिया था। उसके बाद में देखिए फिर से पूछ लिया, गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता कौन थे? गट्टा सिल्ली, तो गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह ये भी है। तो ये गट्टा सिल्ली भी कहाँ है? धमतरी। ठीक है, गट्टा सिल्ली कहाँ है? ये भी जंगल सत्याग्रह था। और इसमें कौन थे? तो प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे नाथू जी, नाथू जी। ठीक है, जगताप है ये। ठीक है, गलत लिखा गया, जगताप, नाथू जी जगताप और नारायण राव मेघावाले। ठीक है, नाथू जी जगताप और नारायण राव मेघावाले। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा, ब और सा दोनों थे। ठीक, उसके बाद में है 11वां प्रश्न। और गट्टा सिल्ली जो हुआ था ये हुआ था 1930 में, ये भी याद रखिएगा, 1930 में गट्टा सिल्ली। मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ के किन स्थानों पर विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था 3 स्थान पर, बरगढ़, कवर्धा और धमधा। ये तीनों स्थान पर क्या हुआ था? मराठा शासन में छत्तीसगढ़ में विद्रोह हुआ था। तो याद रखिएगा 11वां प्रश्न। उसके बाद में 12वां प्रश्न है कि हिमालय की श्रेणियों का पश्चिम भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम था? तो देखिए हिमालय जो है, हिमालय देखिए, हिमालय में सबसे पहले क्या आता है? ग्रेटर हिमालय। ठीक है, महान हिमालय। फिर दूसरा क्या आता है? लघु हिमालय। फिर तीसरा क्या आता है? शिवालेख। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम था? तो इधर से आप क्रम लगा लीजिए, शिवालेख, लघु और महान। तो कौन सा है? देखिए पहला ही ऑप्शन है, शिवालेख, लघु और महान। तो इस तरफ से ऐसे निकाल लेंगे तो ये पता चल जाएगा। और देखिए जो ये ग्रेटर हिमालय है, तो ग्रेटर हिमालय के अंदर में सबसे ऊंचा जो क्या है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय के अंदर में पाया जाता है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर ऊंचा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। तो ये बात को भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कितनी लंबी ऊंची? तो ये कहाँ है? तो ये नेपाल में है, नेपाल। नेपाल में कहलाता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो यहां पर कितना ऊंचाई है इसका? माउंट एवरेस्ट का 8,848 मीटर ऊंची चोटी है, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी याद रखिएगा। और इसको तिब्बत में कहा जाता है चोमा लांगमा। ठीक है, तिब्बत में इसी का नाम क्या है? चोमा लांगमा। ठीक है, और नेपाल में एक और नाम से जानते हैं इसको, सागर मठ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये बातों को भी आपको याद रखना। और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये कितना है? 8,598 मीटर है तकरीबन। ठीक है, तो ये बातों को याद रखना है आपको। ये 8,848 कुछ मीटर है और ये 8,598 मीटर है कंचनजंगा। ठीक, तो इनके बारे में आपको जब पहाड़ पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा अभी अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में 13वां क्वेश्चन, किस नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन की वर्ष 2014 में स्थापित क्षमता देश भर में सर्वाधिक थी? तो 2014 की बात की जा रही है यहाँ पर, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसमें क्या था?
पवन ऊर्जा, ठीक है। तो पवन ऊर्जा में उसके बाद में 14वां क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ किस सन में मध्य प्रांत का एक हिस्सा था। छत्तीसगढ़ किस सन में मध्य प्रांत का एक हिस्सा था। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था। तो मध्य प्रांत का गठन हुआ था 1861, ठीक है, सॉरी 1861 में मध्य प्रांत का क्या हुआ था, गठन हुआ था, जिसकी राजधानी कौन सी थी, राजधानी थी नागपुर, ठीक है। उसी टाइम क्या था, ये यहां पर कितने जिले थे, 17 जिले थे। 1861 में मध्य प्रांत का क्या हुआ था, गठन हुआ था, उसमें राजधानी कौन सी थी, नागपुर। ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, कितने जिले थे उस टाइम पर, तो 17 जिले थे। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ ने स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला छत्तीसगढ़ को, तो 1862 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का क्या मिला, दर्जा मिला। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि छत्तीसगढ़ किस सन में मध्य प्रांत का एक हिस्सा था, तो किस सन में होगा, देखिए यहां पर, तो 1862 में, ठीक है। 1862 में मध्य प्रांत का एक हिस्सा था छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा भाषीय समूह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा भाषीय समूह देखिए इसके अंदर में कौन सा होगा, तो इंडो आर्यन। कितना परसेंट है इंडो आर्यन, तो 74%। सबसे ज्यादा कौन सा है, इंडो आर्यन, ठीक है। तो इंडो आर्यन के बारे में याद रखिएगा, इंडो आर्यन नॉर्थ वेस्ट में सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है, और सबसे ज्यादा भाषा इसी के अंदर आती है, हिंदी, उर्दू, बंगाली, नेपाली, गुजराती, कश्मीरी, पंजाबी, सब किसके अंदर आते हैं, तो 74% भाषा इसी के अंदर आती है। उसके बाद दूसरा कौन सा है, तो दूसरा कौन सा है, ये वाला 25% द्रविडियन, जिसके अंदर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब भाषा आती है। उसके बाद में कौन सा आएगा, तो उसके बाद में सीनो तिब्बतियन, यानी चीनी तिब्बती भाषा, जो हिमालय के नीचे साइड में बोली जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न भाषा जिसको कहा जाता है। तो इसके अंदर हमारा जो 74% किसका है, इंडो आर्यन का। इसके अंदर सबसे ज्यादा भाषा है, तो कौन सा आएगा, इंडो आर्यन, ठीक है। तो ये कुछ 15 प्रश्न थे जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। यहां पर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए और इसी तरीके के प्रश्नों को निकाल कर उनकी प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोग प्री को बहुत अच्छे से निकाल लें। क्योंकि अभी जो है जीएस का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो सी सेट है वो तो क्या हो गया, सिर्फ क्वालिफाई हो गया है, ठीक है। सी सेट जो है क्वालिफाई हो गया, तो जीएस से ही आपके क्या होगा, स्कोरिंग होगा, सब कुछ जीएस से ही कैलकुलेशन होगा। तो इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानिए। और आज की डेट में ये जैसे 15 क्वेश्चन हुए, इसके बाद में जितने और क्वेश्चन बचे हैं वो सारे के सारे 35 क्वेश्चन भी मैं आज के डेट में करा दूंगा। क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे देख नहीं पाते, ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता है तो ज्यादा डाटा चला जाता है मोबाइल से। इसलिए ये अभी 15 क्वेश्चन किए, इसके बाद जस्ट सेकंड टाइम पर हम 25 क्वेश्चन और करेंगे। उसके जो बचे कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि वो तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ जो बचे कुछ है, तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।